अगला रूल क्या है? अच्छा मोडल्स आ गया, ठीक है। तो मोडल्स में देख लेते हैं भाई क्या है। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि मैं डेविड से अपने कपड़े धुलवा सकता हूँ, तो धुलवा लो भाई, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, अगर वो धो देगा तो। आई कैन गेट माई क्लोथ वॉश्ड बाय डेविड। आई कैन गेट पॉजिटिव वर्ब, ठीक है जी, पॉजिटिव वर्ब। आई कैन गेट माई क्लोथ वॉश्ड बाय डेविड, इसमें क्या हो रहा है? सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया आपका कैन में माइट, और इसके बाद फिर गेट और मेक आ गया, ठीक है। प्लस में ऑब्जेक्ट वन आ गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट आ गया, हो गया। ये भी सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, जो भी मॉडल्स यूज करते हो आप, जो भी मॉडल्स यूज करोगे उसमें आपको क्या करना है, मॉडल्स लो और गेट और मेक लगा दो, क्योंकि मॉडल्स के साथ क्या होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये जो पॉजिटिव वर्ब है ये देखो फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से आ रही है, कैन गेट लिखा हुआ है, कैन गॉट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चेंजेस आ सकते हैं, लेट्स सी। अगला देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? कुड लिखा हुआ है, ठीक है जी। सेंटेंस क्या है? मैं डेविड से अपने कपड़े नहीं धुलवा सका। बड़े अफसोस की बात है, नहीं धुलवा पाया, चलो कोई बात नहीं, बाद में धुलवा लेना। सेंटेंस क्या है? मैं अपने डेविड से कपड़े नहीं धुलवा सका। आई कुड नॉट गेट माई क्लोथ वॉश्ड बाय डेविड, यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब है ये, ठीक है। कुड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इसीलिए देखो ये गेट ही आया, ये गॉट नहीं हुआ, और ये ऐसे ही रहेगा। सब्जेक्ट आ गया, कोड आ गया आपका, गेट या मेक आ जाएगा, ऑब्जेक्ट वन आ गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है अगर आप मेक का यूज करते हो तो, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगला चलिए, अगला रूल क्या है? कुड हैव आ गया, तो कुड हैव के साथ तो देखिए थर्ड फॉर्म आती है, मैंने आपको पहले बताया कि हैज हैव हैड कहीं पे भी आ जाएगा तो उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और पॉजिटिव यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं वर्ब, तो पॉजिटिव भी वर्ब ही तो है ना, तो उस वर्ब के होने की वजह से हम थर्ड फॉर्म की तरह यूज करेंगे उसको। तो यहाँ पे देखिए गॉट आ गया ना, कुड हैव गॉट, लो ये है आपका पॉजिटिव। आई कुड हैव गॉट माई क्लोथ वॉश्ड बाय डेविड, है ना जी। सब्जेक्ट है, कुड हैव है, गेट या गॉट या मेड है, फिर ऑब्जेक्ट वन है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर मेड का यूज किया आपने तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, बाय ऑब्जेक्ट आ गया, सिंपल सा हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। और रूल भी लिखा हुआ है, देख लो, कोई ऐसा नहीं बताएगा आपको, समझ लो, पॉजिटिव सेंटेंस है ये, हर किसी को आसानी से नहीं आता। चलो आगे बढ़ते हैं। शुड मस्ट और टू लिखा हुआ है, इसके साथ देख लेते हैं कैसे होगा। ये रहा, शुड गेट लिखा हुआ है, बिल्कुल जी, पॉजिटिव वर्ब ये रही। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? मुझे डेविड से अपने कपड़े धुलवाने चाहिए। अच्छा, आई शुड गेट माई क्लोथ वॉश्ड बाय डेविड, चलो जी हो गया सेंटेंस, लो। सब्जेक्ट आ गया आपका, शुड मस्ट और टू में से जो सुटेबल हो आपको लगे वो लगाओ, गेट लगाओ, मेक लगाओ, ये आपकी पॉजिटिव वर्ब है। इसके बाद ऑब्जेक्ट वन हो गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब यूज करोगे जब आप मेक का यूज करोगे, ठीक है। फिर बाय ऑब्जेक्ट हो गया सेंटेंस कंप्लीट। ये इसका रूल है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। शुड हैव, मस्ट हैव और ऑट टू हैव लिखा हुआ है, ठीक है। इसके साथ आपको गॉट लिखना है, मैंने आपको पहले बताया था कि हैज हैव हैड आएगा कहीं पे तो फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो गेट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो गॉट होती है, तो इसीलिए यहाँ पे गॉट आ गया है। तो मुझे डेविड से अपने कपड़े धुलवाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉट माई क्लोथ वॉश्ड बाय डेविड। भाई चांस अगर ये बाय डेविड नहीं भी होता तो तब भी ये सेंटेंस कंप्लीट है। देखो, आई शुड हैव गॉट माई क्लोथ वॉश्ड, मुझे अपने कपड़े धुलवा लेने चाहिए थे, ये सेंटेंस फिर ये ऐसा हो जाता। लेकिन किससे धुलवाता है ये नहीं पता चल रहा है, तो पैसिव वॉइस तभी तो है, पैसिव वॉइस में तभी तो सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अगला नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपका है हैज टू, हैव टू, और इस साइड है हैड टू, यानी कि पास्ट में। सेंटेंस क्या है? मुझे डेविड से अपने कपड़े धुलवाना है, जिद पकड़ रखी है भाई कि डेविड से धुलवाना है, ठीक है। आई हैव टू गेट माई क्लोथ वॉश्ड बाय डेविड, सब्जेक्ट आ गया, हैज टू, हैव टू आ गया, गेट मेक आ गया, ऑब्जेक्ट वन है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, चाहो तो फर्स्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हो अगर आप मेक लगा रहे हो तो, मेक वाला सेंटेंस हो तो। शुरू में ही आपको मैंने बता दिया था कि मेक कहाँ यूज होता है, गेट क्या यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि मुझे डेविड से अपने कपड़े धुलवाना है, तो आई हैव टू गेट माई क्लोथ वॉश्ड बाय डेविड, हो गया। हैव टू गेट ये आपका पॉजिटिव है, लो जी। फास्ट में कर देते हैं, मुझे डेविड से अपने कपड़े धुलवाना था तो आई हैड टू गेट, ये आपका आ गया पॉजिटिव, ठीक है। माई क्लोथ वॉश्ड बाय डेविड, हो गया।
इसका भी रूल देख लो, ऊपर लिखा हुआ है, सेम ही रूल है, रूल सबका सेम ही है। अगला है नीड टू और नीडेड टू। तो क्या करना है इसमें, सिंपल सी चीज है, मुझे डेविड से अपने कपड़े धुलवाने की आवश्यकता है, तो नीड टू कर दिया हमने, लो जी यहाँ पे, ये आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव वर्ब। आई नीड टू गेट माई क्लोथ वॉश्ड बाय डेविड, हो गया। इसके बाद नीडेड टू आ गया यहाँ पर, ये आपका पॉजिटिव है, लो। आई नीडेड टू गेट माई क्लोथ वॉश्ड बाय डेविड, सबको डेविड से धुलवाना है। आगे बढ़ते हैं। डेयर टू, मैं डेविड से कपड़े धुलवाने की हिम्मत करता हूं, ठीक है, धुलवाओ भाई। आई डेयर टू गेट, ये लो, ये आपका पॉजिटिव है, डेयर टू गेट माई क्लोथ वॉश्ड बाय डेविड, हो गया सिंपल। मैं डेविड से कपड़े धुलवाने की हिम्मत करता था, आई डेयर टू गेट माई क्लोथ वॉश्ड बाय डेविड, पॉजिटिव, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अगला है सपोज टू, इज एम आर सपोज टू, वॉज वर सपोज टू। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, मैं डेविड से कपड़े धुलवाने वाला हूं, मैं डेविड से कपड़े धुलवाने वाला हूं, ठीक है। मैं बोल दूंगा फोन करके डेविड को कि भाई वो तेरे से कपड़े धुलवाने वाला है, फोन मत उठाइए उसका। आई एम सपोज टू गेट माई क्लोथ वॉश्ड बाय डेविड, आई एम सपोज टू गेट क्लोथ वॉश्ड बाय डेविड, अपने लिखा नहीं लिखा हुआ इसलिए छोड़ दिया है, कोई बात नहीं। आई एम सपोज टू गेट, ये आपका पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है जी। ये दिया हुआ है देखो, इज सपोज टू, एम सपोज टू, आर सपोज टू, और ये अल्टरनेटिव है, इज अबाउट टू, एम अबाउट टू, आर अबाउट टू, इज टू, एम टू, आर टू, ये आपका अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव मतलब इज सपोज टू की जगह पे आप इज अबाउट टू भी यूज कर सकते हो, इज टू भी यूज कर सकते हो, ये अल्टरनेटिव है, ये कहने का मतलब है। ये गेट आ गया और ये मेक आ गया, आपका ऑब्जेक्ट वन आ गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर आप ये मेक का यूज करते हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, बाय ऑब्जेक्ट आ गया, सिंपल। वाला है, वाली है, वाले हैं, ये आपकी पहचान है सेंटेंस की। सेंटेंस के एंड में ये आ जाएगा तो आप समझ जाओगे कि मेरे को यहाँ पर इज सपोज टू, एम सपोज टू वगैरह यूज करना है। चलिए पास्ट में आ जाते हैं। तो पास्ट में सेंटेंस क्या है कि मैं डेविड से कपड़े धुलवाने वाला था, आई वॉज सपोज टू गेट क्लोथ वॉश्ड बाय डेविड। तो वॉज सपोज टू जो लिखा हुआ है ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है जी, पॉजिटिव वर्ब है। आई वॉज सपोज टू गेट क्लोथ वॉश्ड बाय डेविड, इसमें भी क्या हो रहा है, सब्जेक्ट है, वॉज सपोज टू, वर सपोज टू, ये अल्टरनेटिव दे दिया मैंने आपको कि वॉज सपोज टू की जगह पे वॉज सपोज टू, वर सपोज टू की जगह पे आप वॉज अबाउट टू, वर अबाउट टू, वॉज टू और वर टू भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यानी कि हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई वॉज सपोज टू गेट लिखा हुआ है ना, तो आई वॉज सपोज टू की जगह पे आप बोल सकते हो आई वॉज अबाउट टू गेट, आई वॉज टू गेट, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है, ये अल्टरनेटिव है। तो ये सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए, अब आते हैं प्रैक्टिस पे। चलिए, अच्छा एक रह गया था क्या, इंपेरेटिव, हाँ इंपेरेटिव तो रह गया था, इंपेरेटिव भी बता देता हूँ मैं आपको। तो देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे लिखा हुआ है मैकेनिक से कार ठीक कराओ, तो गेट शुरू में लिख दो, गेट द कार रिपेयर्ड बाय मैकेनिक, गेट द कार रिपेयर्ड बाय मैकेनिक। अब इसमें देखो आप मेक का यूज तो कर नहीं पाओगे, कर पाओगे क्या, जैसे कि दरवाजा ठीक करवाओ, या फिर कारपेंटर से दरवाजा ठीक करवाओ, है ना, तो आप कैसे बोलोगे कि उसे हंसवाओ, ऐसे बोलता है कोई, उसे हंसवाओ, उसे रुलवाओ। तो इसीलिए यहाँ पे मेक का यूज तो आप करोगे ही नहीं, सिंपल सी चीज है, तो आप गेट का यूज करोगे, इसीलिए मैंने गेट ही लिखा है। ओके, तो गेट आ गया, मेन ऑब्जेक्ट वन आ गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, बाय ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ये देखिए गेट है, ये लिखा हुआ, उसके बाद ऑब्जेक्ट वन की बात कर रहे थे हम, ये रहा द कार जो है आपका ऑब्जेक्ट वन है, रिपेयर्ड जो लिखा हुआ है ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है, और बाय मैकेनिक जो लिखा हुआ है ये आपका ऑब्जेक्ट टू है, ठीक है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस का भी हो गया।